दोस्तों ये कहानी है एक आदमी भास्कर की जो बताता है कि बॉम्बे शहर में पैसे कमाने के बहुत तरीके हैं पर सबसे बड़ा है स्टॉक मार्केट जिसे इस वक्त राज कर रहा था हर्षा मेहरा ने स्टॉक मार्केट को बॉम्बे के हर छोटे छोटे घर में प्रचलित कर दिया था। पर ये कहानी हर्षा की नहीं भास्कर की है जिसे सुबह सुबह ही एक सीबीआई ऑफिसर लक्ष्मण राव आकर उसके बैंक ले गया जहां वो काम करता था। लक्ष्मण भास्कर पर बैंक के फंड्स मिसयूज करने का इल्जाम लगाता है। उसके घर पर भी सीबीआई ऑफिसर्स रेड करने लगे। भास्कर अपनी बीवी को कहता है चिंता मत करो ये इनका काम है इन्हें करने दो। तो कहानी गई कुछ वक्त पीछे। भास्कर एक छोटा सा बैंक कैशियर था जिसकी तनख्वाह थी 6,000 और उसमें बैंक का लोन था 36,000। पर फिर भी भास्कर पूरे दिल से बैंक का काम करता। वो सबका फेवरेट है। तो भास्कर की नजर एक रिटायर होने वाले असिस्टेंट मैनेजर की जॉब पर थी। वो उनकी जॉब पाने के लिए अपने सारे गोल्स पूरे करता। इसी के साथ साथ उसका सपना है ये कार खरीदना। भास्कर अपने सपने और खर्चे पूरे करने के लिए लोगों से पैसे लेकर उनके चेक्स भी भरता था। तो आज ही उसके पास एक आदमी एंथनी आया जो भास्कर से अपना लोन पास कराना चाहता है। पर भास्कर ने मना कर दिया। वो यहाँ से अपने मोहल्ले में चला जाता है। यहाँ भी भास्कर को सबके पैसे लौटाने थे। भास्कर के घर में है उसका भाई, उसकी बहन, उसके पिता, उसकी बीवी सुमति और बेटा कार्तिक। पर इसी के साथ साथ उनकी गरीबी भी हमें साफ दिख रही थी। गरीबी की वजह से सुमति के घर वाले भी भास्कर को इतना पसंद नहीं करते। वो लोग शुरू से ही उनकी शादी के खिलाफ थे। इसी बात से गुस्सा हो सुमति अपने मायके से निकल जाती है। वो लोग एक रोड साइड पर बैठकर वड़ा पाव खाने लगे। सुमति अपने पति की हालत देख रोने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझे लोन दिलवाओ, मैं अपना होम फूड का बिजनेस चालू करूंगी। दरअसल सुमति और भास्कर की मुलाकात उनके कॉलेज में हुई थी। यही उन्हें प्यार हुआ और सुमति ने अपने घर वालों से लड़कर भास्कर से शादी कर ली। वो लोग चाहे गरीब थे पर पूरा परिवार खुश था। तो एक दिन भास्कर से मिलने वो आदमी एंथनी आया। उसे यहाँ भास्कर का दोस्त सांबा ही लाया था। एंथनी ने उन्हें बताया कि मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान पोर्ट में फंसा हुआ है जिसे निकालने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। एक बार वो सामान निकल गया तो एंथनी उन्हें 2 लाख रुपए दे देगा। वो साथ ही साथ बड़ा ब्याज देने को भी तैयार है। पर भास्कर ने कहा कि सर पैसा मेरा नहीं बैंक का है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं सोच कर बताता हूँ। तो उसी दिन घर जाते हुए भास्कर के एक आदमी से लड़ाई हो गई। ये आदमी अपने पैसे वापस लेने के लिए सब लोगों के सामने भास्कर की बेइज्जती करने लगा। उसने पैसों के बदले भास्कर का स्कूटर ले लिया। भास्कर इसके बाद किसी तरह अपने बैंक पहुंचता है। यहाँ आते ही उसे देखने को मिला कि जो पोस्ट उसे मिलनी चाहिए थी वो किसी और को मिल गई। भास्कर का सीनियर उसे कहता है कि भास्कर मैंने पूरी कोशिश की पर नहीं हो पाया। तो भास्कर का दोस्त सांबा उसे दिखाता है कि कुछ नहीं किया उसने तेरी जगह अपने गांव के बंगाली आदमी का नाम रिकमेंड किया था। भास्कर गुस्सा होकर अपने सीनियर के पास जाता है पर यहाँ भी उसे पूरे ऑफिस के सामने बस बेइज्जती का सामना करना पड़ा। भास्कर रोते रोते बैंक के बाहर निकलता है। उसने देखा कि उसकी पसंदीदा कार भी उसके सीनियर ने ही खरीद ली। पर फिर कुछ टाइम बाद उनसे मिलने वो आदमी एंथनी आया और आज भास्कर भी उसकी मदद करने को तैयार था। भास्कर ने एंथनी को 2 लाख रुपए दिए। उसने प्रॉफिट में अपना और सांबा का 10% भी मांगा। भास्कर ये पैसे बैंक से चुरा कर लाया था। उसने कहा कि मेरे पास घर से बस पकड़कर बैंक तक आने के पैसे नहीं हैं, बच्चे की फीस के पैसे नहीं हैं और अब मुझसे मेरी ये हालत नहीं देखी जाती। जो होगा मेरे साथ होगा पर अब मेरा परिवार ये सब नहीं भुगतेगा। भास्कर ने एंथनी से उसका ये सारा काम समझा कि कैसे वो थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देशों से महंगे महंगे इलेक्ट्रॉनिक सामान बिना कोई टैक्स दिए सस्ते में यहाँ मंगवाते हैं। बस उन्हें किसी तरह पोर्ट ऑफिसर को पैसे देकर ये सारा सामान स्पेयर पार्ट्स के नाम से पोर्ट से निकलवाना होता है। स्पेयर पार्ट पर कोई टैक्स लगता नहीं और उन्हें ये सामान बेचकर प्रॉफिट हो जाता है। सांबा और एंथनी पोर्ट से ये सामान निकलवाने निकल गए। शाम को भास्कर बैठकर उनका इंतजार करने लगा। वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था कि कहीं कुछ गलत न हो जाए। पर सब कुछ सही हुआ। एंथनी उन्हें उनके पैसे और प्रॉफिट दोनों दे देता है। और इसी के साथ यहाँ सामने आया कि दिन में भास्कर ने ही फोन करके एंथनी को अपने पास बुलाया था। मतलब ये सारा शुरू से उसी का प्लान है। वो जाकर सबसे पहले अपना स्कूटर वापस लेता है और फिर सुबह किसी के ध्यान देने से पहले ही पैसे भी रख देता है। उसका ये प्रोसेस अगले बहुत दिनों तक ऐसे ही चला। भास्कर ने धीरे धीरे अपने सारे उधार उतार दिए। वो अपने घर में भी नई नई चीजें लाने लगा। सब लोग खुश थे पर भास्कर की बीवी को थोड़ा शक हो रहा था कि तुम शराब पी रहे हो, घर लेट आ रहे हो और ये पैसे कहां से आ रहे हैं। भास्कर ने अपनी बीवी के सामने झूठ बोल दिया
वो उसे और पैसे देता है। उन्होंने अपने बेटे कार्तिक का जन्मदिन भी धूमधाम से मनाया। सब लोग भास्कर से जल रहे थे, पर उसी दिन एंथनी उन्हें बताता है कि अब मुझे मेरे बेटे के पास अमेरिका जाना है, तो मैं ये काम और नहीं कर पाऊंगा। पर जाने से पहले उसका एक और बड़ा काम करने का प्लान था। वो दुबई से आ रही 3 लग्जरी गाड़ियों को स्मगल करना चाहता है, जिसके लिए उसे 10 लाख रुपए चाहिए। अब 10 लाख जितनी बड़ी रकम सुनकर भास्कर पीछे हट गया, क्योंकि इतना पैसा बैंक से निकालना आसान नहीं था। पर जब वो अपने घर में जाता है, उसका बेटा कार्तिक खुशी से रो रहा था कि मेरे दोस्त हमेशा मुझे बर्थडे पार्टी ना देने की वजह से चिढ़ाते थे, पर आज आपने मेरे बर्थडे को स्पेशल बना दिया। अब अपने बेटे की खुशी को देखकर भास्कर का मन बदल जाता है। उसने एंथनी की डील एक्सेप्ट कर ली। भास्कर अगले दिन बैंक पहुंच जाता है, पर आज उसका एक सीनियर भी जो वोल्ट में उसके साथ जाता था, वो छुट्टी के टाइम वापस ही नहीं जा रहा। तो भास्कर सांबा के साथ जाकर एक प्लान बनाता है। उसने सांबा से उस सीनियर को फोन करवाया। उसे बातों में उलझाकर भास्कर चुपके से वोल्ट से पैसे उठाता है। उन्होंने शाम को जा पोर्ट से वो गाड़ियां उठाई, पर तभी जिस शोरूम में इन गाड़ियों को बेचना था वहां रेड पड़ गई। अब वो मंडे तक 10 लाख रुपए कहां से लाएंगे। भास्कर कहता है कि हमें कोई और ऐसा डीलर ढूंढना होगा जो ये महंगी कारें खरीद सके। उन्हें गोवा में एक खरीदार मिल जाता है। वो लोग फेक नंबर प्लेट लगाकर गोवा के लिए निकल गए, तो रास्ते में ही उन्हें पुलिस ने रोक लिया। वो लोग सांबा की गाड़ी को रोक उसे गाड़ी के कागज मांगते हैं, पर भास्कर ने आकर कहा कि कार में वीआईपीज हैं। ये लोग कुछ भिखारी थे जिन्हें भास्कर ने उठाकर कार में बिठा दिया था, ताकि अगर कोई रोके तो ये लोग एक्टिंग कर सके। पर पुलिस को उन पर भी शक होने लगा, तो भास्कर निकालता है अपना दूसरा तीर। एक खूबसूरत सी लड़की आकर पुलिस वालों का ध्यान भटकाती है। पुलिस वाले उन्हें सच के नेता समझकर माफी मांगने लगे। भास्कर कहता है कोई बात नहीं, बस गोवा चेक पोस्ट पर कह दीजिएगा कि हमें ना रोका जाए। भास्कर उसके साथी बिना किसी रोक टोक के गोवा में घुस गए। वो कारों को भी बेच देते हैं। भास्कर ने अपने सभी साथियों को उनका हिस्सा दिया। वो लोग वापस बॉम्बे के लिए निकल गए। एंथनी सीधा एयरपोर्ट पर उतरकर अपने बेटे के पास अमेरिका निकल जाता है। भास्कर ने भी घर जाकर अपने पैसे छुपाए, पर जब वो पहुंचा बैंक में, यहाँ बाहर पुलिस खड़ी थी। बैंक में किसी स्कैम की बात चल रही है। भास्कर डर गया, पर ये सब चीजें उसके सीनियर के लिए थी। वो अपने प्रमोट किए एम्प्लॉय के साथ मिलकर लोगों से कमीशन खा रहा था। तो इसके बाद जाकर भास्कर वोल्ट से पैसे निकालता है। उसने 40 लाख निकाले और लिखे 50, पर तभी वहां बैंक का जीएम आ गया। वो पूछता है तुम्हारे इस बैग में क्या है। भास्कर ने कहा इसमें कपड़े हैं। जीएम बोला खोल कर दिखाओ। वो साथी एम्प्लॉय को भी वोल्ट से निकाले पैसे गिनने को कह देता है। भास्कर बैग खोलने लगा, ये आदमी पैसे गिनने लगा, तो भास्कर के बैग में सिर्फ कपड़े थे और वोल्ट में से निकाले पैसे भी पूरे 50 लाख हैं। दरअसल भास्कर ने जल्दी से आकर सब कुछ ठीक कर दिया था, ताकि किसी को भी शक ना हो। पर इसके बाद भास्कर ने ये सब बंद करने का फैसला किया कि अब मैं और रिस्क नहीं लेना चाहता। पर भास्कर का साथी सांबा नहीं रुकता। उसने पोर्ट पर अपनी जानकारी बनाकर ये काम चालू रखा। तो भास्कर के भाई को लंदन के कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है और भास्कर का सारा बचाया पैसा इसमें ही लग गया। पर इसी के साथ साथ भास्कर को अपने बैंक में एक बड़ा प्रमोशन मिल जाता है। उसे बैंक का नया असिस्टेंट रीजनल मैनेजर बना दिया गया। उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है। भास्कर की लाइफ सेट हो गई। वो गाड़ी लेकर अपने घर गया। उसकी बीवी हैरान रह गई। तो असली कहानी होती है यहीं से शुरू। प्रेजेंट टाइम में सीबीआई ऑफिसर ने भास्कर की बैंक स्टेटमेंट देखी। उसमें कुल 100 करोड़ रुपए थे। सीन शिफ्ट हुआ फिर से कुछ टाइम पहले। बैंक के चेयरमैन ने भास्कर को हर्षा मेहरा के अकाउंट संभालने की जिम्मेदारी दी कि हर्षा हमारा काफी बड़ा कस्टमर है, उसके कामों में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो हर्षा की तरफ से आता है उसका एक एम्प्लॉय सूरज। वो यहाँ कुछ बीआर साइन करवाने आया था। दरअसल बीआर यानी बैंक रिसिप्ट एक ऐसी रिसिप्ट होती है जिसके जरिए एक बैंक दूसरे बैंक को लोन देता है। पर आरबीआई के रूल्स के हिसाब से दो बैंक आपस में ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। तो ये ट्रांजैक्शन होती है हर्षा मेहरा के जरिए। पहले भास्कर का मगधा बैंक कटारी बैंक को लोन देने के लिए हर्षा के अकाउंट के जरिए पैसे ट्रांसफर करता है, और फिर जब कटारी बैंक को लोन वापस देना होता है तो वो भी हर्षा के जरिए ही होता है, और इसके लिए उसे कमीशन मिलेगा। तो हर्षा का एम्प्लॉय सूरज भास्कर के लिए एक घड़ी ऐसा गिफ्ट लाया था, पर भास्कर ने लेने से मना कर दिया। उसकी जिंदगी ऐसे ही अपनी सैलरी पर बढ़िया चल रही थी। पर फिर एक दिन भास्कर के सामने आती है हर्षा मेहरा की बैंक स्टेटमेंट्स। उसने देखा
कहा कि हर्षा मेहरा के बैंक अकाउंट से कटारी बैंक को तो पैसे जा ही नहीं रहे। मगधा बैंक के सारे पैसे सीधा हर्षा की कंपनी ग्रो हाई में जा रहे थे। भास्कर सीधा इस चीज को कंफर्म करने कटारी बैंक पहुंचा, पर वो लोग बैंक स्टेटमेंट्स ना दिखाने के लिए बहाने बनाने लगे। भास्कर समझ जाता है कि ये पूरी बैंक ही बिक चुकी है। यहाँ के मैनेजर ने भास्कर को कहा कि आप एक बार हर्षा मेहरा से बात कर लीजिए। तो भास्कर पता करता है कि आखिर हर्षा इन पैसों का क्या करता था। दरअसल हर्षा मेहरा इन सारे पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाता था। वो सारे पैसों से पहले तो एक स्टॉक को खरीद कर उसकी कीमत बढ़ाता है और फिर एकदम से ही सब कुछ बेच देता। ये काम करना वैसे तो इलीगल है, पर हर्षा ये कर रहा था, वो भी इलीगल तरीके से बैंक से पैसे लेकर, और इस बात का किसी को नहीं पता। भास्कर सीधा ये बात अपने चेयरमैन को बताने के लिए उन्हें फोन करता है, पर तभी वहाँ उसकी पत्नी आ गई। वो भास्कर को बताती है कि तुम्हारे बेटे ने अपने एक दोस्त की चॉकलेट की चोरी टीचर से छुपाई, क्योंकि इसका दोस्त इसे आधा चॉकलेट देने को मान गया। अब इस बात से भास्कर के दिमाग में भी एक आइडिया आता है कि मैं भी हर्षा की चोरी के बारे चेयरमैन को क्यों बताऊं। भास्कर हर्षा के एम्प्लॉय सूरज के सामने एक डील रखता है। उसने कहा कि मुझे तुम्हारे हर एक बीआर रिसिप्ट में से 1% पैसे चाहिए और ये जानकारी चाहिए कि तुम कौन सा स्टॉक कब खरीद कर कब बेच रहे हो। सूरज ने डील एक्सेप्ट कर ली। भास्कर हर्षल के जरिए सबसे पहले 25 लाख कमाता है। उसने सारे पैसे को वाइट करने के लिए ये पैसे देकर एक लॉटरी की विनिंग टिकट खरीदी। भास्कर ने सबके सामने लॉटरी जीतने का ड्रामा कर 17.5 लाख व्हाइट मनी आफ्टर टैक्स कमा लिए। वो ले जाकर इस पैसे को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। सूरज की इंफॉर्मेशन से उसने स्टॉक खरीदे और बेचे। भास्कर को इनसे 70 लाख का प्रॉफिट हुआ और वो ये सारा पैसा अपनी बहन की शादी में लगा देता है। उन्होंने जाकर सबसे पहले कपड़े खरीदे, ज्वेलरी खरीदी, पर दुकानदार उन्हें सही तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे थे। ज्वेलरी शॉप वालों के लिए वो बस एक आम से कस्टमर थे। तो भास्कर जाकर एक बड़ी गाड़ी खरीद लाया। गाड़ी देखते ही दुकान वाले उन्हें वीआईपी की तरह ट्रीट करने लगे। सीबीआई ऑफिसर भी ये सुन ताली बजाने लगता है। भास्कर ने अपनी बहन की शादी की, पर वो ज्यादा बार तो लॉटरी जीतने का ड्रामा नहीं कर सकता था। तो भास्कर शुरू करता है अपनी बीवी के नाम पर होम फूड का बिजनेस। उसने दिखाया कि फॉरेन कंट्रीज के लोग महंगे दामों में अचार खरीद रहे हैं, जिनसे उन्हें पैसा मिल रहा है। भास्कर की कमाई बिना रुके चलती रही, पर धीरे धीरे वो इगोइस्टिक भी होने लगा। उसकी अकड़ बढ़ती जा रही थी। एक दिन जब भास्कर के सामने उसका पड़ोसी आ गया तो उसने गुस्से में आकर उसका स्कूटर तोड़ डाला। भास्कर की बीवी ये देखकर गुस्सा हो जाती है कि पैसा आने के बाद तुम बुरे बन गए हो। भास्कर कहता है कि मैं बुरा नहीं, बस अमीर हूँ, और आज जो तुम जिंदगी जी रही हो वो मेरी वजह से है, मेरा एहसान करो। अब ये सब सुनकर भास्कर की बीवी उससे बोलना छोड़ गई। तो एक दिन भास्कर से मिलने आता है कटारी बैंक का मैनेजर। वो यहाँ एक बैंक लॉकर लेने आया था, पर उसे यहाँ आकर पता लगा कि हर्षा मेहरा जो बीआर रिसिप्ट्स साइन करवा रहा है वो कटारी बैंक के मैनेजर ने कभी इशू किए ही नहीं, ये फेक हैं। हर्षा मेहरा फेक बीआर बनवा रहा था, उस पे जो साइन है वो भी फेक हैं। कटारी बैंक का मैनेजर ये सब देखकर घबरा गया। वो बाहर जाते ही हार्ट अटैक से मर जाता है। भास्कर ने सूरज को धमकाया कि ये जो तुम कर रहे हो वो इलीगल है, जल्दी से आकर अपने सारे लोन्स भर कर जाओ। पर सूरज ने कहा कि अगर ये बात बाहर आई तो तुम भी मरोगे, इसलिए जरा शांत रहना, हर्षा भाई सब संभाल लेंगे। पर घर जाते ही भास्कर को पुलिस स्टेशन से फोन आता है। उसके दोस्त सांबा को पोर्ट से चीजें स्मगल करने की वजह से अरेस्ट कर लिया गया था। भास्कर ने पुलिस को रिश्वत दे सांबा को छुड़वाया। अब सांबा की ये हालत देख भास्कर को अकल आ गई। तो अगले दिन सुमति की माँ सुमति को कहती है कि अपने पति को कहकर अपने भाई की मदद कर दे, उसे बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है। पर सुमति ने कहा कि आज आप लोग जरूरत पड़ने पर हमसे मदद मांग रहे हो, पर हमारी गरीबी में आपने कुछ नहीं किया। जिस पे उसकी माँ कहने लगी कि ये सारा पैसा तेरे होम फूड के बिजनेस से आ रहा है, जिसका आइडिया मेरा था। तो गुस्से में आज सुमति अपने होम फूड के ऑफिस को तोड़ डालती है कि पैसे ने सब कुछ बदल दिया, पैसे ने भास्कर को बदल दिया। सुमति कहती है कि मुझे मेरा पुराना पति चाहिए। तो भास्कर का पिता भी उसे अपने पास बुलाता है। उसने भास्कर से पूछा कि बताओ ये सारा पैसा कहां से आ रहा है। दरअसल भास्कर के पिता एक टॉप के सीए रह चुके हैं, तो उन्हें भास्कर की ये चालाकियां समझ आ रही थी। वो भास्कर को समझाते हैं कि जितनी जल्दी हो सके इन सब से बाहर निकल जाओ, ये सब बंद कर दो, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा।
अब ये सब बातें सुमति ने भी सुन ली। वो भास्कर से और नाराज हो गई। तो भास्कर ने अपने पिता की बात मानकर सब कुछ बंद कर दिया। वो सूरज के बीआरबी साइन करने बंद कर देता है। भास्कर ने सबसे पहले अपने भाई को लंदन में एक घर दिलाया, अपनी बहन को एक फ्लैट दिलाया। उसने अपने साले को भी उसका काम दोबारा शुरू करने के लिए पैसे दिए। साथ ही उसके बिजनेस में सांबा को हिस्सा दिलाया। भास्कर अपने पुराने साथी एम्प्लॉय से भी अपना रिश्ता ठीक करता है, अपने पड़ोसियों को खुश करता है। उसने सुमति से भी माफी मांगी कि अब मैं पुराना भास्कर बनकर ही रहूंगा। उसकी पत्नी भी उसके करीब आ गई। पर एक दिन बैंक का जीएम भास्कर से पूछता है कि तुम हर्षा के बीआर साइन क्यों नहीं कर रहे। भास्कर कहता है क्योंकि इन्होंने अभी तक अपने लोन्स की रीपेमेंट नहीं की है। उसने जीएम के कहने पर भी बीआर साइन करने से मना कर दिया। भास्कर यहाँ अपना रिजाइन दे देता है। वो सबसे अलविदा ले बैंक से बाहर निकल गया। तो कुछ दिनों बाद ही उनके बैंक में आरबीआई के इंस्पेक्शन का नोटिस आ जाता है। अगले दिन ही भास्कर को भी अरेस्ट कर लिया गया। सीन शिफ्ट हुआ प्रेजेंट टाइम में। सीबीआई ऑफिसर कहता है कि हमें तुम्हारे खिलाफ एक भी सबूत नहीं मिल रहा, पर मैं तुम्हें जाने भी नहीं दूंगा। लक्ष्मण राव भास्कर को धमकी देता है कि मैं तुम्हारे सारे अकाउंट्स तहकीकात के नाम पर फ्रीज करवा दूंगा। तुम फिर से कंगाल हो जाओगे। पर अगर तुम इन सब से बचना चाहते हो तो हर्षा मेहरा की ग्रो हाई कंपनी के नाम एक 100 करोड़ रुपए का चेक बनाओ। हर्षा इस पैसे से तुम्हारे बैंक के लोन्स भर देगा और बैंक की तहकीकात में सब ठीक लगेगा। इससे तुम भी फ्री, बैंक भी फ्री। यहाँ सामने आता है कि सीबीआई ऑफिसर को बैंक के जीएम और चेयरमैन ने ही हायर किया था। ये सारा उन्हीं का प्लान है। मगधा बैंक का चेयरमैन हर्षा मेहरा के इस फेक बीआर वाले प्लान में जुड़ा हुआ था और उन्होंने जानबूझकर भास्कर को प्रमोशन दी ताकि हर्षा मेहरा के इस सारे रिस्की काम में बलि का बकरा भास्कर बने, ना कि वो लोग। भास्कर ने सभी बीआर पर साइन किए थे तो सारा इल्जाम उस पर आएगा। पर यहाँ बैंक का चेयरमैन भास्कर से पूछता है कि देखो तुमने भी तो बहुत पैसे छापे थे, तो फिर तुम आरबीआई के पास मगधा बैंक की कंप्लेंट लेकर क्यों गए? तुमने उन्हें इंस्पेक्शन करने को क्यों कहा? चेयरमैन कहता है कि अब ये सारी प्रॉब्लम तुम ही सोल्व करोगे। भास्कर 100 करोड़ के चेक पर साइन कर देता है। वो हंसते हंसते अपनी हार मानकर बैंक से निकल गया कि जो पैसे मैंने इस जुए से कमाए थे वो इसी में गवा दिए, कोई बात नहीं। पर अगली सुबह जब भास्कर का चेक बैंक में गया तब सामने आया कि भास्कर तो 10 दिन पहले ही अपने सारे पैसे निकाल कर अपना अकाउंट डीएक्टिवेट करवा कर जा चुका है। जीएम ने अपने कंप्यूटर पर भास्कर के अकाउंट की डिटेल देखी। उसमें 100 करोड़ नजर आ रहे थे, पर कंप्यूटर में सब चीजें 1 महीने बाद अपडेट होती थी। मतलब ये सब 1 महीने पहले की स्टेटमेंट है। तो दूसरी तरफ भास्कर अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका जा चुका था। भास्कर एंथनी की मदद से अमेरिका में एक होटल खरीदता है। इस सारी प्रोसीडिंग में भास्कर के पिता की जान पहचान काम आई, क्योंकि आरबीआई की एक ऑफिसर भी पहले समय में उनकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है। वो पूरा परिवार अमेरिका निकल गया। लक्ष्मण राव के हाथ बस अचार आए। मगधा बैंक पर आरबीआई की रेड पड़ जाती है। उनके चेयरमैन और जीएम को अरेस्ट कर लिया गया। लक्ष्मण राव भी इस केस में फंस जाता है, पर किसी को भी भास्कर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले, क्योंकि भास्कर को ये सारा प्लान बहुत पहले ही समझ आ गया था। इसलिए उसने सब कुछ ऐसे तरीके से किया ताकि सब फंस जाएं और उस पे एक उंगली ना उठे। और यहीं आरबीआई को कंप्लेंट भी तो भास्कर ने ही की थी। दोस्तों, इसी के साथ होती है ये मूवी यहीं पर खत्म। आपको इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।